डाला था, जिस पर अमेरिका भड़क गया था। क्योंकि उत्तर कोरिया अमेरिका के दोस्त दक्षिण कोरिया का दुश्मन है और जापान के आसपास भी मिसाइलें दागता रहता है। यानी रूस के दोस्त ने अमेरिका के दोस्तों की नाक में दम कर रखा और अब तो उत्तर कोरिया का नाम हमास और इजराइल की जंग में भी घसीटा जा रहा है। यानी खेमे बंदी हो चुकी है और जंग का मैदान सज चुका है, जिसमें एक तरफ रूस, चीन और पश्चिम एशिया के मुस्लिम देश खड़े हैं और दूसरी तरफ अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल जैसे देशों ने मोर्चा संभाल रखा है। इसलिए अमेरिका की कोशिश किसी भी तरह अपने दोस्तों को साधे रखने की है। इसीलिए बाइडेन के दौरे के बाद अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गलांट से फोन पर बात की और उन्हें सैन्य मदद देते रहने का भरोसा दिया। अमेरिका लगातार से अपने नागरिकों को बुला लिया। इजरायल के रक्षा मंत्री ने गाजा के अंदर ग्राउंड ऑपरेशन को हरी झंडी दे दी है। जल्द ही गाजा के अंदर इजरायल की टैंक आर्मी और ग्राउंड फोर्सेस जाने वाली हैं और ऐसे में अब इजरायल की सेना की सबसे बड़ी परीक्षा होने जा रही है। करीब 362 वर्ग किलोमीटर में फैला गाजा इसलिए सबसे बड़ा मजबूत किला है, क्योंकि जितना गाजा ऊपर नजर आता है उससे कहीं ज्यादा गाजा जमीन के नीचे है। गाजा के इन सुरंगों में 2 मंजिला इमारतें होने के दावे किए जाते हैं और इनका रास्ता सुरंगों से होकर खुलता है। इन्हीं सुरंगों के अंदर हमास की हथियार निर्माण की फैक्ट्रियां हैं। देखिए, इस तरह सुरंगों के अंदर हमास ने रॉकेट बनाने की फैक्ट्रियां लगाई हुई हैं। दावा किया जाता है कि गाजा के अंदर 500 किलोमीटर लंबाई की फैली हुई सुरंगें हैं। इन सुरंगों के अंदर हमास के आतंकी चूहे की तरह छुपे हुए हैं और जैसे ही इजरायल की सेना गाजा के अंदर घुसेगी, हमास के आतंकी इजरायली सेना पर टूट पड़ेंगे। इजराइल की राजधानी जेरूसलम के ओल्ड सिटी के पास हूँ। इजराइल के अंदर सुबह से ही रॉकेट से हमले हो चुके हैं। दरअसल गाजा के अंदर से सुरंगों का युद्ध कोई नया युद्ध नहीं है। 2006 में भी इजराइल ने गाजा में सुरंगों को नष्ट किया था, लेकिन अब ऐसा दावा किया जा रहा है कि वहां सुरंगों की संख्या बढ़ चुकी है और यही एक बड़ी चुनौती बनकर इजराइल की आर्मी के लिए उभरी है। इजरायली डिफेंस फोर्स के पास सुरंगों को ढूंढने, बंधकों को छुड़ाने, सुरंगों को साफ करने, निष्क्रिय करने और नष्ट करने की क्षमता है। इजरायली आर्मी के पास याहलोम यूनिट है, जो कि सिर्फ सुरंगों को ढूंढकर उनको आतंकियों समेत नष्ट करने में ही माहिर मानी जाती है। याहलोम इजरायल की विशिष्ट कमांडो यूनिट है, जो सुरंगों को खोजने, साफ करने और नष्ट करने के लिए जानी जाती है। याहलोम सुरंगों पर वार करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी सेना मानी जाती है। याहलोम ने ऐसे स्पेशल डॉग्स यूनिट तैयार कर रखी है जो सुरंग के अंदर घुसकर इजरायल की सेना की मदद करती है। याहलोम के पास सुरंग ढूंढने के लिए हवाई सेंसर मौजूद है। जमीन के अंदर ड्रिलिंग करके भी याहलोम आतंकियों का खात्मा करने में माहिर मानी जाती है। सुरंगों को विस्फोट करके खत्म करने के लिए याहलोम के पास कई विशेष बम भी हैं। इजरायल के पास ऐसे कई बुलडोजर भी हैं जो सुरंगों के दरवाजों को सील करके आतंकियों को जिंदा दफन भी कर सकते हैं। साल 2017 में ऑपरेशन नॉर्दर्न शील्ड के दौरान इजरायल की उत्तरी सीमा पर कई सुरंगों की खोज की गई थी। ये सुरंगें हिजबुल्लाह की थी। तो इजरायल डिफेंस फोर्स ने सुरंगों को बंद करने के लिए ट्रक भरकर हजारों टन गीले सीमेंट सुरंग के अंदर डाल दिए थे। आतंकियों को बहुत बुरी मौत मारने के लिए कई बार इजरायल की सेना इन सुरंगों के अंदर सीवर का गंदा पानी भी डाल चुकी है। इजरायल की आर्मी के लिए सबसे आसान है समंदर के खारा पानी इन सुरंगों के अंदर डालना, क्योंकि गाजा समंदर के किनारे पर बसा है।
कई कारणों से हमास की सुरंगों को ढूंढना और उन्हें नष्ट करना भी कोई साधारण मामला नहीं होगा। मिसाल के लिए याद कीजिए, अफगानिस्तान के पहाड़ी और कम आबादी वाले इलाके में जब अमेरिका जंग लड़ रहा था, तब साल 2017 में अमेरिका की सेना ने ISIS की गुफा और सुरंग परिसर पर अमेरिका का सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम 21,600 पाउंड का GBU-43B मैसिव ऑर्डिनेंस गिराया था। लेकिन प्राकृतिक गुफाएं इतनी मजबूत होती हैं कि उन्हें तहस नहस करना आसान नहीं होता है। इजरायल के लिए सुरंगों में सीधा एक्शन इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि इजरायल की आर्मी ने गाजा में घेरेबंदी की शुरुआत में ही कुछ छापे गाजा के अंदर मारे थे और इसके बाद IDF ने ही यह अनुमान लगाया था कि शायद आतंकवादी बंधक नागरिकों को सुरंगों के अंदर ले गए हैं। ऐसे में किसी भी सुरंग को बेरहमी से फूट डालने के लिए इजरायल मानसिक रूप से कितना तैयार है, ये भी देखना होगा। कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी आई हैं जिनमें दावा किया गया है कि इजरायल ने ऐसे बम बनाए हैं जो जमीन के ऊपर नहीं फटते।